प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों, आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सुआएं आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका छठा बाब उसकी 23वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। सो मेरे बहन भाइयों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है 23वीं आयत में, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की ज़िंदगी है। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो हिस्सा तलावत किया गया है इस पर गौर व खोज करें। गुनाह की मजदूरी मौत, मगर खुदा की बख्शिश। गुनाह की मजदूरी मौत, खुदा की बख्शिश इसमें है कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले से मुझे और आपको हमेशा की ज़िंदगी दी। सो मेरे बहन भाइयों, मौत सिर्फ गुनाह की मजदूरी या मुआवजा है। यही कुछ है जो हमने खुदा के खिलाफ खताओं के बदले में कमाया है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी कमा नहीं सकते। ये खुदा की तरफ से पुरफजल और गैर मुस्तहिक नेमत है। एक ऐसी नेमत जो हमें सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से हासिल करनी चाहिए। अगर आप रोमियो उसका 4 बाब उसकी 4 और 5 आयत को बागौर पढ़ें तो आपको वाज़िया तौर पर इसमें बात नज़र आएगी। अगर हम इस हकीकत को कबूल करते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने हमारे गुनाहों के फिदिये के तौर पर अपनी जान दी और फिर उस गुनाह से फिरते हैं और अपना आप उसकी क़ियादत में देते हैं, तो हम खुदा की तरफ से मुआफ़ी और अपनी ज़िंदगी की नेमत हासिल करेंगे, जो से अब जानने और उसके साथ अब तक सुकूनत करने का एक मौका है। मुक़द्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 17वां बाब उसकी 30वीं आयत को ज़रूर पढ़िएगा। सो मेरे बहन भाइयों, आज सुबह हमने इस बात को जाना है, इस बात को सीखा है कि गुनाह की मजदूरी, जो गुनाह की जो कमाई है जो हमें आखिर में मिलेगी वो मौत है। मगर एक और बात साथ है, अगर हम खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो इसकी कमाई हमेशा की ज़िंदगी और जो हमें खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मिलती है। खुदावंद आज सुबह आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। खुदावंद आप पर रहम करे, फजल करे और आपको बड़ी बरकत दे और अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। और खुदावंद इसी तरह आप सब पर रहम करे, अपना जलाल, अपनी कुदरत को आप पर जाहिर करे और आप इसी तरह खुदावंद के जलाल में, खुदा की कुदरत में बढ़ते जाएं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। दुआ करें। कादर मतलब खुदावंद, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए दुआ करता हूँ जो तेरे सामने झुके हुए हैं, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाज़िल कर और अपनी किसी नेमत को इनसे फरामोश ना कर। ये तुझसे कामिल मोहब्बत रखे
और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। ऐ खुदावंद तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। इनके घर घरानों के लिए अगर ये किसी मुश्किल परेशानी के अंदर घिरे हुए हैं, यीशु के नाम से ये आज़ाद हों और बहाल हों, ताकि तेरे पाक नाम को इनकी ज़िंदगियों के वसीले से इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरा रहम, तेरी कुदरत तेरे प्यारों के लिए मांगता हूँ। करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। खुदावंद तू करम कर, रहम कर और बड़ी बरकत दे। तेरे प्यारों के लिए मैं तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। तो इन पे बड़ा फजल करना, बड़ा रहम करना और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तो हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। ऐ कदूस खुदावंद तू रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत। इल्तिजा करता हूँ, तू अपने लोगों पर तरस कर, रहम कर और बड़ी बरकत। ऐ कदूस खुदावंद पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बहाली और सलामती की दुआ करते हैं। और खुदावंद ये भी दुआ करते हैं कि आज मुल्क पाकिस्तान के अंदर ईद है। इस ईद के दौरान तमाम मुस्लिम बहन भाइयों की हिफाजत कर, हर किस्म के खतरात परेशानियों से बचा के महफूज रख। तेरा रहम, तेरा करम इन सब के लिए मांगता हूँ। मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर तेरे रहम को इस कम्युनिटी पर, इस कौम पर मांगता हूँ। तू रहम कर, फजल कर, इन सबको बड़ी बरकत दे। तेरा करम, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए चाहता हूँ, जो बांझे, बेघारे, बेसहारा हैं, यीशु के नाम से आज़ाद। तेरा जलाल तेरे लोगों की ज़िंदगियों में ज़ाहिर होता रहे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरफ़ हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो।